नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टैली में किस तरीके से बिल टू शिप टू की इनवॉइस बनाएंगे और ईबे बिल पोर्टल पर उसका ईबे बिल किस तरीके से बनेगा और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम की भी ट्रांजैक्शन को हम समझने वाले हैं कब और कैसे होता है। बिल टू शिप टू के केस में हमने बेसिक वीडियो बनाया हुआ था। कुछ लोगों का कहना सर इसको टैली में करके बताओ कि टैली में बिल टू शिप टू का एड्रेस कैसे दिखाया जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिकल टैली में देखने वाले हैं। देखिए, बिल टू शिप टू की ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल है। हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं, मैंने अपनी किसी पार्टी दिल्ली को माल सेल किया है, तो मैं दिल्ली की पार्टी के नाम बिल बना रहा हूं। लेकिन दिल्ली की पार्टी ने मुझे बोला कि यह माल आप शिप टू यूपी करना है। तो हम अपने इनवॉइस पर दोनों पार्टी का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर, पिन कोड दिखाएंगे जो हमारे इनवॉइस पे होगा और इसी तरीके से हम पोर्टल पर ईबे बिल बनाएंगे। तो चलिए हम इनवॉइस बनाते हैं। बाउचर पे आ जाते हैं। हमने टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया। अब जिस पार्टी को मैंने माल सेल किया है, मान लीजिए ए टू जेड कंपनी है। देखिए, ए टू जेड कंपनी। अब इसका जो भी डेस्टिनेशन होगा, जो ट्रक नंबर होगा, बिल्टी नंबर होगा, वो सारी डिटेल मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया पार्टी डिटेल। पार्टी डिटेल में बायर शिप बिल टू, यहाँ सिर्फ बिल टू का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको बिल टू शिप टू नहीं करना है, सिर्फ एक ही पार्टी के नाम बनाना है, बिल टू शिप टू सेम ही है, तो आप इसमें बना सकते हो। लेकिन हमें इस केस में देखो, बिल टू का एड्रेस कहाँ है? दिल्ली का, पिन कोड दिल्ली का, जीएसटी नंबर दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, सब कुछ है। लेकिन हमें शिप टू करना है, तो इसके लिए हम सेटिंग कर लेंगे। F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करते ही देखिए यहाँ सेटिंग में आ गया प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स। ये नो है, इसको मैं यस कर दे रहा हूं। लो, यस कर दिया, यस कर दिया। अब देखो, अब यहां पर दोनों डिटेल आ गई। इधर बिल टू वाले का एड्रेस और इधर कंसाइनी शिप टू वाले का एड्रेस। अगर बिल टू शिप टू सेम है तो देखो दोनों तरफ वही पार्टी का नाम, वही एड्रेस, वही सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहां अलग है। बिल टू दिल्ली का है, शिप टू यूपी का है। अब शिप टू यूपी की कौन सी पार्टी को हम शिप टू कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, यहां पर डालना है। अगर आपने उस पार्टी का नाम ऑलरेडी लेजर बना लिया है तो लेजर सिलेक्ट कर लेंगे, शिप टू में आ जाएगा। अगर लेजर नहीं बनाया है तो आप यहां भी उसको टाइप करके यहां भी उसका नाम, एड्रेस लिख सकते हो। तो मान लीजिए हमने शिप टू करना है कौन सी पार्टी को? श्याम ट्रेडिंग, श्याम ट्रेडिंग कंपनी। ये श्याम ट्रेडिंग कंपनी यूपी की है, कर लिया। अब देखो यहां पर शिप टू में श्याम ट्रेडिंग कंपनी, उसका एड्रेस लखनऊ का, उत्तर प्रदेश। देखो स्टेट भी उत्तर प्रदेश यहां आ रहा है। पिन कोड, पिन कोड भी उत्तर प्रदेश का आ रहा है। देखिए यहां बिल टू वाले में पिन कोड दिल्ली का है, दिल्ली का जीएसटी नंबर है। अब यहां जहां शिप टू कर रहा हूं वहां का पिन कोड यूपी का है, तो यूपी का पिन कोड डाला लखनऊ का। और इस श्याम ट्रेडिंग का जीएसटी नंबर भी देखो लखनऊ का डाला है, यूपी का डाला। इधर जीएसटी नंबर बिल टू वाले में दिल्ली का है और इधर जीएसटी नंबर शिप टू वाले का है। ये हमारे इनवॉइस में आएगा। ओके, लेकिन जो ये जीएसटी नंबर आपका है शिप टू वाला, यूपी वाला, ये आपके ईबे बिल में नहीं आएगा। वहां पर सिर्फ एड्रेस और पिन कोड ही आता है। अभी ये ऑप्शन वहां नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो एड्रेस वाले ही कॉलम में आप ये जीएसटी नंबर भी लिख सकते हो, तो वहां मेंशन होगा, अभी दिखाता हूं आगे। और इस इनवॉइस पर दो जीएसटी नंबर तो दिख रहा है, लेकिन मेन सप्लाई जिसको हो रही है वो ये जीएसटी नंबर पे हो रही है। किस पे? जो बिल टू वाला जीएसटी नंबर है, जो दिल्ली वाला। और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही रहेगा, भले शिप टू यूपी जा रहा है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा। इस तक चलो आगे इसको बनाते हैं, पूरा देख लेते हैं। मान लीजिए सेल किया और हमने टेबल कर दिया, कितनी क्वांटिटी, ए, चलो गोडाउन से मैं स्टॉक तो बनाया नहीं, ले लेता हूं। मान लो 100 पीस, चलो 10,000 के हिसाब से 1 लाख का, ठीक है। इस पर हम जीएसटी लगा देते हैं। क्या? आई जीएसटी लगेगा, दिल्ली का है तो आई जीएसटी आउटपुट कर दिया, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ
प्रोवाइड ई वे बिल, देखो यहाँ पर भी सेटिंग होती है कई लोगों की, उनका ई वे बिल और ई इनवॉइस का पूरा ऑप्शन यहीं से होता है। यहाँ पूरी सेटिंग डिटेल भर देंगे, बिल टू सी टू का पूरा केस, और डायरेक्ट यहाँ से टैली से आपका ई वे बिल भी फाइल हो जाएगा, ई इनवॉइस भी फाइल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का ऑप्शन, बिल टू सिप टू का सारा ऑप्शन यहाँ आता है। देखिए, देखो अगर बिल फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, सिप टू कहाँ से हो रहा है, तो सिप टू हम डाल देते हैं लखनऊ। ये देखो सिप टू लखनऊ, यहाँ ट्रांसपोर्ट का नाम वगैरह, यहाँ किस बाई रोड कैसे जा रहा है, क्या सारा कुछ यहाँ डाल दो। अब यहाँ देखो सिप टू का एड्रेस आपको यहाँ डालना है, सिप टू एड्रेस डाल रहा हूँ, बिल टू दिल्ली है लेकिन सिप टू लखनऊ है, मैंने यहाँ डाल दिया। ओके, चलो ये बना दिया। ये देखो, अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि ई वे बिल आप जनरेट करना चाहते हो, डायरेक्ट यस करोगे तो जनरेट होगा, मैं नो कर देता हूँ नहीं। अब इसका इनवॉइस मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बना है। देखिए, इसको रिव्यू करके देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये हो गया ना, ये देखो, ये यहाँ क्या एड्रेस आ रहा है इनवॉइस पे, देखो यहाँ कंसाइनी शिप टू में श्याम ट्रेडिंग कंपनी यूपी लखनऊ का एड्रेस, उनका जीएसटी नंबर पूरा यूपी का दिख रहा है, यूपी का पिन कोड ये आ गया, शिप टू का पूरा एड्रेस यहाँ आ गया। अब यहाँ बिल टू में देखो ए टू जेड कंपनी, कहाँ का एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस, दिल्ली का जीएसटी नंबर, वहां का पिन कोड, इनवॉइस इस तरीके से आपकी बन गई, बिल टू शिप टू में इनवॉइस बन गई। अब ये इनवॉइस में जीएसटी आर में फाइल करूंगा तो जो बिल टू वाला जीएसटी नंबर है, ये दिल्ली वाला प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दिल्ली है, दिल्ली पे फाइल करूंगा इस तरीके से। अब जब आप इसका ई-वे बिल बनाएंगे, मान लीजिए ई-वे बिल बना रहे हो तो ई-वे बिल पोर्टल पे आप आ जाएंगे, तो ई-बिल पे देखो यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में आपको रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 इतने ऑप्शन है। लेकिन आपका एक केस बिल टू शिप टू वाला है, जब बिल टू शिप टू वाला केस ले लेंगे तो आपका ये देखो यहाँ डिटेल, बिल टू वाले में तो यूपी का जीएसटी नंबर, ओ दिल्ली का जीएसटी नंबर आ जाएगा, जिसको हमने माल सेल किया है उसका जीएसटी नंबर, उसका नेम, यहाँ दिल्ली बिल टू में आ गया। अब शिप टू में यहां पर देखो, सिर्फ शिप टू में अभी जो डिटेल है ई-वे बिल पर एड्रेस, प्लेस, पिन कोड इतना ही पूछा जा रहा है। यहां पर कहीं शिप टू वाले का जीएसटी नंबर या नाम के लिए नहीं आ रहा ऑप्शन अभी भी करंट टाइम में, लेकिन आपके इनवॉइस पे तो पूरी डिटेल है, इनवॉइस को इसी तरीके से होना चाहिए। और ई-वे बिल में आप यही एड्रेस में श्याम ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिख दो, उसका पूरा एड्रेस लिख दो, प्लेस लिख दो, और एड्रेस में अगर चाहो यहाँ उसका जीएसटी नंबर लिख दो, अगर नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा, आपके इनवॉइस पर है। और यहाँ पिन कोड देखो, यूपी का पिन कोड डाल दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश आ गया, बिल टू दिल्ली, शिप टू उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आपका ई-वे बिल बन जाएगा। तो बिल टू शिप टू में कुछ कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, और आपके सामने इस तरीके से इनवॉइस बन जाएगी। लेकिन अब ये कंपल्सरी हो गया कि शिप टू में पूरी डिटेल, इतनी डिटेल आनी चाहिए, नाम, एड्रेस, पिन कोड और जीएसटी नंबर भी, जो कैसे इनवॉइस में आपको दिख रहा है। ये तो आपका बिल टू शिप टू का केस हो गया। अच्छा, अब इसी समझ लेते हैं कि बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम कब होता है। देखो, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं गुजरात में हूं, मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफिस जो है अहमदाबाद में है, और मैं अहमदाबाद में भी अपना गुड्स स्टॉक करता हूं, और हमने कुछ और दूरी पर और किसी सिटी में वहां पर गोडाउन ले लिया है, और वहां पर भी मैं अपना गुड्स स्टॉक करता हूं, वहां पे माल रखता हूं। अब ऐसा हुआ कि मैं किसी को माल सेल किया, लेकिन वह जो हमारा रजिस्टर्ड प्लेस है मेन, वहां से मैं माल को नहीं लोड कर रहा हूं, जो हमारा दूसरा गोडाउन है वहां से मैं माल लोड कर रहा हूं, जहां पर मैं वहां भी अपना स्टॉक रखता हूं। तो यहां पर आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल तो आपका हो रहा है जो आपका मेन प्लेस है अहमदाबाद का एड्रेस, बिल फ्रॉम में वो एड्रेस आ जाएगा, लेकिन गुड्स डिस्पैच कहां से हो रहा है, डिस्पैच फ्रॉम जो आपका गोडाउन है, दूसरे गोडाउन से जहां लोड करो, डिस्पैच फ्रॉम का एड्रेस वो आ जाएगा। तो इस केस में बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम होता है।
और जहां से आप डिस्पैच फराहम कर रहे हो ये भी ध्यान रखना कि वह एड्रेस जीएसटी में रजिस्टर्ड आप शो करेंगे, दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि कहीं भी आपने कोई भी जगह पर अपना माल रख दिया और जीएसटी में नहीं शो किया, वहां से रोड कर रहे हो, ये गलत है। जहां से आप डिस्पैच दिखा रहे हो वह आपका एडिशनल प्लेस के रूप में जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। तो अगर इस तरीके से केस होता है तो वहां बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सिलेक्ट किया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आप प्रैक्टिकल बिल टू शिप टू और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का भी कंसेप्ट पूरा समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।